राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने तय किया है कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर करेंगे। इसके लिए उन्होंने हालांकि एसी और बढ़िया लग्जरी सुविधा वाले कंटेनरों की तैयारी की है और वो साथ में चल रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आया है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने के लिए, कांग्रेस को एक करने के लिए, डूबती हुई कांग्रेस की नैया को उबारने के लिए पैदल चलने का सहारा ले रहे हैं। नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उन पर सवाल उठाए पुराने कांग्रेसियों ने यह तक कहा कि जब भारत टूटा ही नहीं है तो जोड़ किसको रहे हो। कोई कहे मैं डंडा जोड़ने के लिए निकला हूं, डंडा टूटा नहीं है, साबुत है, तो जोड़ोगे किसको। भारत एक है, भारत टूटा नहीं है। और जब टूटा तो 1947 में, 1971 में कांग्रेस ने तोड़ा। और इसीलिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सवाल उठाया था कि उस गलती को सुधारना चाहिए, जोड़ना है राहुल गांधी को तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़े। लेकिन खबरों में बने रहने के लिए, कांग्रेस को पावरफुल दिखाने के लिए यह ड्रामा किया जा रहा है। और आप देखें कि कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी भी महासचिव हैं, वो दोनों यात्रा में शामिल नहीं हैं। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई कि भैया ये कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई हैं, या तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। चुनाव हालांकि हो रहा है 3 साल बाद, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पद पे है, लेकिन ये यात्रा से नदारद है। बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं तो ये बहन क्यों नहीं जा रही भाई के साथ, ये सवाल उठा। उसको ही कवर करने के लिए अब जो जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बताया कि 6 अक्टूबर को मंड्या में ये जो है सोनिया गांधी जी आएंगे। और आपको बता दूं कि ये यात्रा जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर और केरल होते हुए अब जो है ये यात्रा कर्नाटक में पहुंच चुकी है। और एक कर्नाटक में ये तय किया गया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ सम्मिलित होंगी और प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की सूचना इस यात्रा में मिल रही है। अब आप सोचो, मीडिया में बड़ा खबर हेडलाइन बनाई गई, सोनिया गांधी भी होंगी यात्रा में शामिल, प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है क्या भैया? कांग्रेस में है तो हर कांग्रेसी यात्रा में जाएगा ही, इनको तो जाना ही चाहिए। ये तो गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊपर है, तो यात्रा में जाना चाहिए। इसमें बड़ी बात क्या है और ब्रेकिंग न्यूज क्या है? भारतीय जनता पार्टी कोई यात्रा निकाले और खबर यह आए कि जेपी नड्डा जो है जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में अमित शाह पहुंच रहे हैं, योगी जी पहुंच रहे हैं, मोदी जी पहुंच रहे हैं। ये कोई बड़ी बात है भैया? भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर हैं, जितने मंत्री हैं, जितने पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंचना ही चाहिए। तो इसमें ताज्जुब क्या है? नहीं नहीं, ये तो महामानव है साहब, राहुल गांधी तो महामानव है और ये जो सोनिया गांधी हैं ये तो राजमाता हैं। राजमाता तो गद्दी पर विराजमान रहती हैं, ऑर्डर करती हैं, ऐसा छवि रहती है ना दिमाग में। पहले राजा महाराजा कैसे होते होंगे, तो एक सिंहासन होता है, फिर उस पर बैठे हैं, फिर प्रजा सामने है, फिर कोई आदेश सुनाया जाता है। ज़्यादातर लोग दिल्ली, आपने सुना होगा जब खबरें आती हैं राजस्थान में कुछ गड़बड़ी हुई, अभी अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया गया, सचिन पायलट को तलब किया गया, तलब किया गया दरबार में, वहाँ शामिल होते हैं, जी मैडम क्या कहना है। अब ये इनका निजी मामला है, लेकिन आप देखें ज़्यादातर मामलों में तलब दिल्ली किया जाता है। प्रदेश के अध्यक्ष हों या बाकी कार्यकारिणी हो, उनमें से किसी के अंदर ये ताकत नहीं है किसी मुद्दे को फाइनल डिसीजन का वो सोल्यूशन दे सके। अब है इनका अंदरूनी सिस्टम है, परिवारवाद है, लेकिन उसमें ये शामिल हो रही है, ये कौन सी बड़ी बात है? होना ही चाहिए। लेकिन अब कुल मिलाकर के शामिल हो रही हैं और सोनिया प्रियंका जैसे कि बता रहे हैं। लेकिन अब इसी में आपने देखा कि राहुल गांधी को, जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कवायद ये है कि सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और 2024 का लोकसभा चुनाव उसके पहले पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथ में आए। राहुल गांधी को एक दमदार लीडर की तरह वो प्रस्तुत करना चाहती हैं। इसी कवायद में जो पार्टी में उभरते हुए सितारे हैं, जो अच्छे जो वहाँ राजनीतिक लोग हैं, उनको साइड कर दिया जाता है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड किया गया, सचिन पायलट को साइड किया गया, हेमंत बिश्व शर्मा को साइड किया गया, जितिन प्रसाद शर्मा को साइड किया गया। इसलिए वो कोई कह रहा था, बुरा नहीं मानना है किसी को, लेकिन मुझे कोई कह रहा था, बोला भाई ऐसा है, अगर किसी को अपने गधे को रेस में फर्स्ट करना हो तो उसका तरीका ये है कि भाई घोड़ों के साथ नहीं दौड़ाना चाहिए। वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, कह रहे हैं भाई अगर गधे को दौड़ में फर्स्ट लाना है, दौड़ाना है, तो गधे और घोड़े का क्या मेल। तो पहली बात तो यह है कि गधे को घोड़ों की रेस से अलग रखो। घोड़ा तेज दौड़ता है, वो तो आंधी की तरह दौड़ता है, गधा थोड़ा थोड़ा चलता है। तो गधों को गधों की रेस में शामिल करने दें, और उसमें भी जो गधे तेज चलने वाले हैं, अपना गधा यदि फर्स्ट करना है तो उसका रूल यह है कि जो तेज चलने वाले गधे हैं उनको जरा पीछे रस्सियों से बांध के रखें, स्लो वालों के साथ दौड़ा दें, तो आपका गधा फर्स्ट आ जाएगा। अब ये जो लोग बात कर रहे हैं, इसका राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक दो लोगों की गांव की चर्चा थी, जो कुम्हार होते हैं गांव में, वो अपने गधों की रेस कर रहे थे, उसमें वो बात कर रहे थे कि भाई जो गधे की रेस में जाए तो ये ध्यान रखना कि स्लो चलने वाले गधे ही आपके इर्द गिर्द हों, वरना आपका गधा तो पीछे रह जाएगा। तो जब आम आदमी ध्यान रखता है इस बात को, तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसी तरह से कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस में जो एक्टिव लोग हैं, जो तेज तर्रार हैं, उनको कभी आगे की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, बढ़ने नहीं दिया जाता। अब ये सब चीजें कही जा रही हैं, तो कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए कि ये महामानव है, यही भारत के कांग्रेसियों को संभाल सकता है, उनको महामानव दिखाने के लिए बाकायदा पीआर कंपनियों को हायर किया गया है कि भाई राहुल गांधी की एक एक बात को दिखाओ। अब एक जगह बारिश आ गई, तो बारिश आ गई तो वो जो है मैसूर की रैली में आरएसएस बीजेपी को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी। बारिश आ गई तो राहुल गांधी बारिश में भी खड़े हैं, बिना छतरी, भीग रहे हैं। हालांकि मंच लगा था, ऊपर टेंट लगा था, लेकिन बूंदे आ रही है, बारिश आ रही है, ऐसा दिख रहा है वीडियो में। तो बारिश में भी देखिए राहुल गांधी ना हटे ना डटे, और वो बोल रहे माइक से, हमें कोई ताकत हटा नहीं सकती, मुझे कोई ताकत देश को एक करने से रोक नहीं सकती, मुझे जनता की आवाज। भैया बारिश क्या मोदी जी ने भेज दी? आप रैली कर रहे थे, मोदी जी ने कहा बादलों को, भाई बादल बारिश बरसा दो, राहुल गांधी की रैली बंद कर दो, तो आप ये कहो भाई कोई रोक रहा है। ये तो प्राकृतिक चीज है, कहीं भी हो जाता है ना। तो बारिश कहीं भी आ जाएगी, तो उसमें आप कह रहे हो कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं। कौन ताकत रोक रही है भाई? करो रैली, करो, दौड़ो, सब लोग आ जाओ। भारत जोड़ो यात्रा में सारा खानदान जुड़ जाओ, सारे कांग्रेसी सड़क पे आ जाओ। आप कहते हैं साहब बड़ा समर्थन मिल रहा है। हाँ, समर्थन तो मिलता ही है। देश में दो तरह के लोग होते ही हैं, बल्कि तीन तरह के होते हैं। एक लोग वो जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वो उनको ना इधर जाना ना इधर, अपना जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश को भारत माता मानते हैं, उसके लिए तन मन धन न्योछावर करके और उसकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक तीसरे तरह के लोग हैं जो इस भारत माता को उपभोग की वस्तु मानते हैं कि ये देश तो हमें भोगने के लिए है, और बल्कि इस भोगने में उनके ऐशो आराम में कमी ना हो जाए, उनके धन में कमी ना हो जाए, देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ शामिल हो जाते हैं। अब वो तीन तरह के लोग हैं। अब ये जो तीन तरह के लोग हैं, इसमें हमेशा हुआ है, आज कोई पहली बार नहीं है। महाभारत काल था तो एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। अब हमें बताया गया कि कौरव वो लोग हैं जो असत्य के साथ हैं, सच के साथ नहीं है। क्योंकि कौरव पांडव दोनों राजा के बेटे थे, दोनों का दिल्ली पर अधिकार था, लेकिन पांडवों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया और वो केवल 5 गांव मांग रहे हैं। तो 5 गांव नहीं दिए, उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। मैं जो दिल्ली बोल रहा हूं, पहले तो इंद्रप्रस्थ बोलते थे। तो इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, यहां से उनको बाहर कर दिया। पांडवों ने कहा भाई गुजारा भत्ता करने के लिए, फैमिली को रखने के लिए हमें 5 गांव दे दो। बोला ना, एक भी नहीं देंगे। तो लड़ाई का कारण बन गया, 2 भाई का बंटवारा होना है, बराबर होना चाहिए। तो एक तरफ झूठ के साथ वाले थे, जो जरूरी कब्जा जबरदस्ती कब्जे वाले लोग थे, दुर्योधन, उनके साथ एक तरफ पांडव। राम जी का समय था तो उस समय में एक तरफ रावण है, एक तरफ राम है, दोनों में युद्ध हुआ। तो ये तो देखना होगा कौन किसके साथ है। आज भी ऐसा ही है,
कुछ लोग देश हित के साथ हैं, कुछ लोग देश को बर्बादी करने, देश के टुकड़े टुकड़े करने, देश की बर्बादी तक जंग रहेगी वैसे नारे देने वाले, और इस देश में अराजकता फैले, ये देश नीचे जाए और फिर से कोई कब्जा कर ले, उस नीयत वाले लोग हैं। तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो वो लोग भीड़ ज़्यादा है। पांडव 5 ही होते हैं, कौरव 100 होते हैं, ये बताया गया है। तो बुराई जो है वो ज़्यादा होती है, बुराई के साथ कुछ ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। और अब तो कलयुग है, यहाँ बुराई वाले, बुरे आत्मा वाले, बुरी विचार वाले लोग ज़्यादा हैं। पॉजिटिव लोग, देश के हित में लोग सोचने वाले अच्छे लोग, उनकी संख्या कम है। ये समय के अनुसार घटती जाती है, तो ये घटी हुई है, बुरे लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो भीड़ तो दिखाई देगी, लेकिन ये भी सच है, दशहरा आने वाला है कि बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी जो देश हित की पार्टी है, भले ही उनके पास उतनी संख्या में लोग ना हो जितने कांग्रेस के पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, सारे विपक्ष मिलकर के, लेकिन सत्य के साथ ही ईश्वर की शक्ति होती है। विजय हमेशा सत्य की होती है। कितना भी ये यात्रा कर लें राहुल खानदान, विजय भाजपा की होनी है, वोट मोदी जी को मिलने हैं। वंदे मातरम।